अब की बार किसकी सरकार में अब बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां जल्द चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांग्रेस और जेएमएम पर तगड़ा हमला बोलते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद मोदी पहली बार झारखंड पहुंचे, चुनावी रैली की। जमशेदपुर में मोदी ने चुनावी शंखनाद करते हुए भ्रष्टाचार, घुसपैठ, रोहिंग्या, वोट बैंक के साथ साथ परिवारवाद पर हेमंत सोरेन और राहुल गांधी को जमकर कोसा। मोदी ने एक लाइन बहुत क्लियर कर दी आज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर ही वो झारखंड का चुनाव लड़ेंगे और यही नैरेटिव रहेगा। कांग्रेस और जेएमएम की यही सबसे कमजोर नस भी है। झारखंड में नवंबर में चुनाव हो सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अभी से आदिवासी राज्य में बड़ी जीत के लिए जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। आज मोदी के भाषण से एक और बात साफ हुई, झारखंड में बीजेपी का चुनावी एजेंडा कांग्रेस और जेएमएम के भ्रष्टाचार और लूट के राज के इर्द गिर्द लगातार जनता को जागरूक करना है और अपने बयान भी उसी के इर्द गिर्द रखने हैं। इसके अलावा बीजेपी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ को भी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। जमशेदपुर में मोदी ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ट्रेनिंग कांग्रेस के स्कूल ऑफ करप्शन में हुई है। जेएमएम कांग्रेस की सरकार में 5 साल में झारखंड के आदिवासियों को लूटा गया है, उनकी जमीनें छीनी गई हैं, संसाधनों और प्राकृतिक संपदा की लूट हुई है। मोदी ने कहा कि चुनाव के बाद जब झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी तो इन भ्रष्टाचारियों का पूरा हिसाब किताब किया जाएगा। झारखंड में पिछला चुनाव जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने मिलकर लड़ा था। मोदी ने आज तीनों ही पार्टियों पर करारा हमला बोला। झारखंड के ये 3 दुश्मन है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल, जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। और मोदी अगर आज सबसे ज्यादा हमलावर नजर आए तो वो कांग्रेस पर थे। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार की सारी धाराएं कांग्रेस से ही निकली हैं। जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ सरकार चलाती है वो बहुत जल्द भ्रष्टाचार के तमाम दांवपेच गुर सीख जाती है। मोदी ने राहुल और सोनिया पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और आप जानते हैं, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं। जेएमएम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सब में भ्रष्टाचार किया। एक और यहां का गरीब, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग एक एक रुपये के लिए पसीना बहाता है। दूसरी ओर इस सरकार के मंत्री और इनके सांसद के ठिकानों से, उनके नौकरों के अड्डे से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। आपको याद है ना,
कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड से निकले थे। और इस साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हुआ था। झारखंड में लोकसभा की 14 कुल सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें जीती, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीटों पर जीत मिली। उसकी 2 सीटें बढ़ी हैं, इजाफा हुआ है। कांग्रेस को भी 2 सीटों पर जीत मिली, उसकी 1 सीट बढ़ी, जबकि बीजेपी के सहयोगी एजेएसयू को 1 सीट पर ही जीत मिल सकी थी। बीजेपी ने रांची, पलामू, कोडरमा, जमशेदपुर, हजारीबाग, गोड्डा, धनबाद, चतरा में जीत हासिल की, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को दुमका, राजमहल, सिंहभूम की सीट पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस ने खूंटी और लोहरदगा सीट पर जीत हासिल की। वहीं आजसू को गिरिडीह सीट पर जीत मिली। जमशेदपुर में बीजेपी के विद्युत चरण महतो ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में जिन वोटों का बंटवारा हुआ था, उसे एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट कर एक बड़ी जीत की बुनियाद रखना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने आज कांग्रेस के भूत की बात की, तुष्टीकरण का एजेंडा चलाने की बात की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के लिए इंडी अलायंस राज्य में आदिवासियों के साथ एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि क्यों बीजेपी इस बार झारखंड विधानसभा में जीत हासिल कर सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है। दरअसल इसका आधार पार्टी को लोकसभा चुनाव के नतीजों से मिला है, जहां उसकी सीटें तो घटी, लेकिन अगर उन सीटों को रिफ्लेक्ट करें विधानसभा में तो उसे काफी बढ़त मिली है। लोकसभा के नतीजों के आधार पर बीजेपी को 47 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि उसकी सहयोगी आजसू को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है। इस तरह एनडीएम को करीब 52 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 सीटों पर जीत की जरूरत है। वहीं कांग्रेस को 15 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 14 सीटों पर बढ़त मिली है। इस तरह इंडिया ब्लॉक को सिर्फ 29 विधानसभा सीटों पर लीड मिली है। हालांकि ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक बड़ा अंतर होता है। लोकल मुद्दे, लोकल पार्टियां, लोकल लीडर जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। संथाल परगना में बीजेपी को जो नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ था, उस वोट को वापस पाने के लिए आज मोदी कोशिश करते हुए नजर आए। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के लिए एक साथ कई परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने राज्य के कायाकल्प के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीब कल्याण की योजनाओं का अपना मिशन नए सिरे से शुरू किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में गरीब आदिवासी हाशिए पर खड़े हुए थे, लेकिन उनकी सरकार में गरीब और वंचित का कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज झारखंड को 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। उन्होंने इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन से रवाना किया। हालांकि भारी बारिश के कारण पीएम मोदी वहां खुद नहीं पहुंच पाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेनों को रवाना किया। मोदी ने आज झारखंड के विकास की रफ्तार को
विकास को रफ्तार देते हुए 7 बड़ी रेल परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई। इसके लिए 650 करोड़ का बजट भी आवंटित किया गया। इसके अलावा गरीबों को पक्के घर की गारंटी देते हुए प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ पक्के मकान बनाने की योजना की पहली किश्त भी जारी की। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को पक्के मकान की चाबी भी दी गई। इसमें हिंदू मुसलमान सभी को मकान की चाबी मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बाबा बैद्यनाथ और बिरसा मुंडा को याद करते हुए झारखंड के खास पर्व कर्मा का भी जिक्र किया। दरअसल झारखंड में दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है। उससे पहले पीएम मोदी एक एक वोटर से एक एक मुद्दे पर खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री ने कहां से कहां के लिए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, उससे क्या कुछ फायदा लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में विकास और रोजगार का इंजन आधार बनाना चाहते हैं चुनाव के लिए और इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोदी ने टाटानगर से पटना तक नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काशी और बाबा धाम देवघर के बीच की दूरी कम करने के लिए वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी लोगों को दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके 10 साल में जिस तरह काशी का कायाकल्प हुआ है और वहां देश दुनिया से लाखों लोग घूमने और दर्शन करने आते हैं, दोनों शहरों के बीच वंदे भारत ट्रेन चलने से देवघर में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। भगवान भोलेनाथ से जुड़े 2 बड़े धार्मिक स्थल जुड़ने से पर्यटन और रोजगार का सृजन भी होगा। इसके अलावा भागलपुर से दुमका तक, बहरामपुर से टाटानगर, गया से हावड़ा और राउरकेला से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर उद्योग का केंद्र है। यहां से कनेक्टिविटी बढ़ने से कारोबार और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। इससे झारखंड का विकास तेजी से होगा। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने युवा, आदिवासी, गरीब, हिंदू, मुसलमान सबको विकास से जोड़ने की कोशिश की। सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है। अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है। अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है। अब देश की प्राथमिकता महिलाएं हैं, युवा है, किसान है। इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। देवघर से गया होते हुए वाराणसी और गया से कोडरमा, पारसनाथ धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। आज देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी से देवघर के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा बैद्यनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाटानगर तो देश का इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यातायात की अच्छी सुविधा यहां के औद्योगिक विकास को और गति देगी। पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।